इसी बात पे एक बात हमें कहनी है, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। आज की इस कार्यक्रम का नाम रखा गया है संक्रांति मिलन समारोह सह राजनीतिक चेतना बैठक। इस नाम में बहुत कुछ छिपा हुआ। संक्रांति हमारे जीवन में अगर ज्योतिषीय भाषा में देखें तो संक्रांति हमारे जीवन को बहुत रूप से प्रभावित करती है। और अगर संक्रांति के समय को सही उपयोग किया जाए हमारे जीवन में अमूल्य परिवर्तन होता है। तो वैसे संक्रांति के समय में ये बैठक रखा गया है, साथ ही राजनीतिक चेतना का नाम भी दिया गया है। इस समाज में अभी तक जो राजनीतिक चेतना होनी चाहिए वो अभी तक हो नहीं पाई है, इसीलिए ये बैठक है आज राजनीतिक चेतना बैठक। मैं अपने इतिहास से थोड़ा सा आप लोगों को अवगत कराना चाहता, सारे लोग अवगत हैं, सिर्फ याद दिलाना चाहता हूं। कुम्हार समाज का इतिहास कोई 2-4 साल, 10-20 साल, 100-200 साल का नहीं है, हजारों साल का है। मानव सभ्यता का विकास से संबंधित इसका इतिहास है। आप लोग सब जानते होंगे, हमारे पढ़े लिखे भाई लोग हैं, सब जानते हैं। जब मानव सभ्यता का विकास हो रहा था तो सबसे पहले चाक का ही आविष्कार हुआ था, और वो चाक, जिस चाक का उपयोग करके हम समाज की सेवा करते हैं। तो हमारा इतिहास कितना पुराना है। मानव सभ्यता के विकास से लेकर आज तक हम लोगों ने समाज का सेवा किया है, और इस समाज में हमें जो स्थान मिलना चाहिए वो स्थान नहीं मिला। महाभारत काल में भी कुम्हार का उल्लेख मिलता है। राक्षाग्नि से जब पांडवों ने अपनी जान बचाकर वहां से निकला था तो कुम्हार के घर नहीं शरण मिला था। ऐसे हमारे पूर्वज थे जिन्होंने एक राज परिवार को बचा लिया था, जिसका इतिहास आज पूरा दुनिया जानता है। हमारे समाज में अनेक महापुरुष हुए, कुछ लोग जानते हैं, अनेक लोग नहीं जानते हैं। उसको जानने की आवश्यकता है, अपने महापुरुषों पर गर्व करने की आवश्यकता है। यहाँ पर तस्वीर में हम देख रहे हैं हमारे रत्नप्पा कुम्हार जी हैं, संतराम जी हैं, हमारे आराध दक्ष प्रजापति जी। मैं संतराम जी के बारे में बताना चाहूंगा। ये वैसे महापुरुष हैं उस समय में, जिस समय की छुआछूत चरम पर था, उस समय जाति गोरख मंडल की स्थापना की थी इन्होंने। इतना बड़ा साहसिक कदम उठाया। ये साहसिक कदम उठाने वाला हमारे समाज का बेटा रत्नप्पा कुम्हार जी के बारे में आज बहुत लोग जानते हैं। संविधान जब बन रहा था, संविधान सभा के सदस्य के रूप में, संविधान सभा के सचिव के रूप में इन्होंने अपनी सेवा दी। हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर मॉनिटरिंग करते थे संविधान सभा का, संविधान की संरचना का, लेकिन करने वाले कौन थे? उस संविधान सभा के सचिव हमारे रत्नप्पा कुम्हार जी। कितने बड़े महापुरुष हमारे समाज के। और रत्नप्पा कुम्हार जी एक ऐसे महापुरुष हैं इस समाज में जो लोकसभा का चुनाव जीतकर लोकसभा का सदस्य लिया था, यही है। और उसके बाद आज तक हमारे समाज का कोई भी आदमी लोकसभा चुनाव जीतकर नहीं गया। कितनी बड़ी विडंबना है। हमें इस विडंबना को पार करना हो। आज मैं इस आयोजन मंडल को, आयोजन के इस जमुई जिला के कमेटी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना अच्छा आयोजन किया और मुझे सहरसा से यहाँ आमंत्रित किया आने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और यहाँ आकर जो मुझे खुशी मिली है मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आप लोगों से मिलने का जो मुझे मौका दिया है इसका मैं बयान नहीं कर सकता।
पिछले दिनों बेगूसराय में माननीय धर्मदेव बाबू ने हमें आमंत्रित किया था। वहां के लोगों से मिलकर, वहां के लोगों के बीच अपने संवाद करके जो मुझे आनंद मिला था, वो आनंद का कोई वर्णन नहीं हो सकता। मैं चाहता हूं इस समाज में जितनी भागीदारी हमारे पुरुष की है, उतनी भागीदारी हमारे महिलाओं की भी होनी चाहिए। आज अगर 400-500 की संख्या में हमारे पुरुष समाज यहाँ पर हैं, उतनी ही भागीदारी हमारी महिलाओं की भी होनी चाहिए। आज जितनी भी महिलाएं हैं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने अपना उपस्थिति दर्ज कराया है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में जितने पुरुष की भागीदारी होगी, उतनी ही हमारे महिलाओं की भागीदारी होगी। एक बात मैं अवश्य करना चाहता हूँ, किसी भी समाज में पतन के बाद अगर सबसे ज्यादा झेलना पड़ता है तो महिलाओं को ही झेलना पड़ता है। इसलिए हमारी महिलाओं की जिम्मेदारी अधिक हो जाती है इस समय में कि हमारे समाज को रास्ता दिखाएं। मैं अपनी महिलाओं से, माँ बहनों से आग्रह करता हूँ, अपने बच्चों को, अपने घर के लोगों को ऐसी बात, ऐसी रास्ता जरूर दिखाएं, ऐसी राह पर जाने के लिए हिम्मत जरूर दें जो इस समाज के लिए मिसाल हो सके। देश को आजाद हुए 77 साल से ज्यादा हो गए। हम लोग अमृत उत्सव मना रहे हैं। क्या हमारे समाज को पूर्ण रूप से आजादी मिली? नहीं मिली। और वो गुलामी इस तरह की है, शैक्षणिक गुलामी है, आर्थिक गुलामी है, सामाजिक गुलामी है, राजनीतिक गुलामी है। हमने शैक्षणिक गुलामी को कुछ हद तक पार किया है। हमारे बहुत सारे अधिकारी अभी आए हैं, उन लोगों को अपने पद पर रहकर इस समाज के लिए बहुत कुछ करने की इच्छा होगी, करते भी होंगे, लेकिन जितनी इच्छा होती उतना कर नहीं पाते। इसका कारण है हम लोगों ने राजनीतिक गुलामी के बंधन को नहीं तोड़ा। हम लोग गरीब अवश्य हैं, संसाधन की कमी अवश्य है, लेकिन इतनी भी कमी नहीं है कि हम इस गुलामी को तोड़ न सकें। हम लोग सामाजिक गुलामी को भी अभी तक तोड़ नहीं पाए। अभी कुछ वर्गीय लोग हैं जो आज भी हमें वो स्थान देना नहीं चाहते जिस स्थान पर वो विराजमान, जबकि वो स्थान हमारा होना चाहिए। इसे सामाजिक गुलामी के बंधन को भी हमने तोड़ नहीं पाया। और इस सब की जड़ में है राजनीतिक गुलामी। हमारे जितने अधिकारी हैं, कई बार मैंने कई अधिकारियों से बात की। पिछले दिनों में मधेपुरा के बालपारा प्रखंड गया था। वहां के पीडीओ में परमानंद पंडित जी, उनसे जब बात किया मैंने तो उन्होंने अपना दर्द सुनाया। श्रीमान, मैं प्रखंड का सर्वे सर्वा हूं, उसके बावजूद भी मैं खुलकर काम नहीं कर पाता हूं, क्योंकि समाज के ऐसे लोगों का, समाज के ऐसे अधिकारियों का मेरे ऊपर इतना दबाव रहता है कि मैं अपने समाज के लिए कुछ कर नहीं पाता। आपने जो कदम बढ़ाया है उस कदम को आगे बढ़ाइए और एक छतरी हम लोगों को दीजिए। इस छतरी के नीचे रहकर हम लोग खुलकर अपने समाज के लिए काम कर सकेंगे। हमारे अधिकारी लोग काम करना चाहते हैं, काम कर नहीं पाते, उसको राजनीतिक छतरी की आवश्यकता है। आज नीतीश कुमार जी हमारे राज्य के मुख्यमंत्री
था ऑफिसरों का, कुछ नहीं हो पाया। फिर से 96 में मुझे परीक्षा देना पड़ा, तब जाके मैं डॉक्टर बना। वहीं पर 96 ईस्वी में ही मेरे ही बैच में सहरसा का ही एक ब्राह्मण समाज का लड़का, वो भी कंप्लीट किया, पटना मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिया। एडमिशन लेने के बाद फिर से वो तैयारी करने लगा। 97 ईस्वी में उसका सिलेक्शन हुआ, तो वो लखनऊ में जाके एडमिशन लिया किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में। वहां उसका मन नहीं लगा, फिर से पटना मेडिकल कॉलेज आया और 96 ईस्वी के बैच में ही उसने पढ़ाई कितनी कंपीटिशन है। एक तरफ मैं 95 में कंप्लीट करके भी एडमिशन नहीं ले सका, और वो 97 में कंप्लीट किया